आज हम पढ़ेंगे रीट्स के बारे में। ये रीट्स होता क्या है? ये रीट्स एक फिक्स्ड ऑर्डर है बाय द कोर्ट और द जुडिशरी। ये एक जुडिशरी के और कोर्ट के एक फिक्स्ड ऑर्डर है और एक लास्ट ऑर्डर और एक फाइनल डिसीजन, फाइनल ऑर्डर भी होता है। ठीक है, अगर एक बार में जुडिशरी ने रीट्स फाइल कर दी तो उसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। जो जुडिशरी ने बोलेंगे वही लास्ट ऑर्डर होगा और वही फिक्स्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये जो रीट्स है ये कितने प्रकार के हैं? ये जो रीट्स है ये मुख्यतः 5 प्रकार की है। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हेवियस कॉर्पस, मैंडामस, सेस्योररी, प्रोहिबिशंस और क्वो वारंटो। ये जो 5 रीट्स है, पहला तो आता है हेवियस कॉर्पस। ये हेवियस कॉर्पस होता क्या है? ये हेवियस कॉर्पस का मतलब है ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, ब्रिंग द बॉडी। और फिर ये ब्रिंग द बॉडी का मतलब क्या होता है? ब्रिंग द बॉडी, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपको पुलिस ने अरेस्ट करके ले गए तो वो जब आपको अरेस्ट करके वो जेल में लेकर गए तो ये होता है कि आप जितने भी बड़े क्राइम क्यों ना करे हो, ठीक है, आपको कोर्ट के पास 48 आवर्स के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी बड़े क्राइम करो, जितने भी छोटे क्राइम करो, लेकिन 48 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट के पास लेकर जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये पुलिस को होता है। तो अगर आपको वो नहीं लेकर जाता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स ने क्या किया कि वो कोर्ट चले गए और ये बोले कि देखो हमारे बेटा या फिर हमारे बच्चे को वो अरेस्ट करके ले गए, लेकिन अभी तक आपके पास लेकर नहीं आए। तो वहाँ कोर्ट के जज ने क्या करेंगे? वो कहेंगे बुलाओ उस पुलिस को, बुलाओ तो नहीं कहेंगे। वो क्या करेंगे कि उस थाने में वो क्या डालेंगे? हेवियस कॉर्पस लगाएंगे कि भाई वो बॉडी को लेकर आओ। वो भी क्या? वो मरा हुआ बॉडी नहीं, वो बॉडी को लेकर आओ, चला फिरता वो ऐसे ठीक ठाक बॉडी को लेकर आओ। ये होता है हेवियस कॉर्पस। ठीक है, उसके बाद आता है मैंडामस। ये मैंडामस क्या होता है? टू डू योर जॉब। ठीक है, टू डू योर जॉब। ये फिर क्या होता है? अगर मान लो आपके और हमारे बीच में एक लड़ाई हो गई। ठीक है, आप और आपके दोस्त के बीच में एक लड़ाई हो गई तो आप दोनों क्या करेंगे? आप दोनों गुस्सा होकर चले जाएंगे पुलिस के पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपके अपोजिट साइड में जो है उसके लिए एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। लेकिन वहाँ क्या करता है? पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखता है। तो ये क्या हो गया? ये नहीं लिखता है तो वो जो आप चले गए कोर्ट के पास कि कोर्ट साहब को, जज को बोले कि जज साहब देखो वो पुलिस ने हमारी केस को, हमारी एफआईआर नहीं लिखे। तो वो क्या करेंगे? जज साहब ने बोलेंगे कि भाई क्या हुआ? अपने आप क्यों आपकी जॉब नहीं करते, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते? तो ये हो गया मैंडामस। ठीक है, ये हो गया मैंडामस। तो उसके बाद आता है सेस्योररी। मैंडामस का मतलब समझ गए होंगे ना कि अगर आप आपके काम को ठीक से नहीं करते, आप अपनी जॉब को ठीक से नहीं करते तो जुडिशरी यहाँ पर मैंडामस लगाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मैंडामस। उसके बाद आता है सेस्योररी। इस सेस्योररी क्या होता है? मान लो आप एक पॉलिटिशियन हो और आपके अपोजिट साइड में कि आप एक टीचर हो और आपके अपोजिट साइड में एक पॉलिटिशियन है। तो आप दोनों के अंदर कोई लड़ाई चल रही होगी, कोई जमी विवाद या फिर कुछ भी चल रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने आपके फेवर में यहाँ वो डिसीजन नहीं लेते। तो आप एक टीचर है और
और आपके अपोजिट साइड में जो है वो एक पॉलिटिशियन है। मान लो हाई कोर्ट ने यहाँ पर पॉलिटिशियन के फेवर में क्या डिसीजन सुना दी, तो यहाँ पर आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सेस्योरारी जारी करेगा कि सेस्योरारी का मतलब व्हाट है, डॉक्यूमेंट्स नीड्स। यहाँ कहता है, यहाँ जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट से डिमांड करता है डॉक्यूमेंट्स की। हायर कोर्ट्स डिमांड डॉक्यूमेंट्स टू द लोअर कोर्ट फॉर व्हिच द लोअर कोर्ट गिव्स जस्टिस टू ए मैन, ठीक है। आपके फेवर अगर सही हो और वो फेवर अपोजिट साइड में, वो पॉलिटिशियन के साइड में आता है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फिर से कहेगा कि हायर कोर्ट ऐसे लोअर कोर्ट ऐसे क्या देखकर, हाई कोर्ट ऐसे क्या देखकर वो पॉलिटिशियन के फेवर में डिसीजन सुनाए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगता है सुप्रीम कोर्ट, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से। तो ये हो गया सेस्योरारी। सेस्योरारी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, क्या हायर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स मांगता है और सर्टिफिकेट, वो जो डिसीजन सुना है उसके अंदर वो सर्टिफिकेट मांगता है लोअर कोर्ट से। और एक बार, लोअर कोर्ट इज बाउंड टू सेंड द डॉक्यूमेंट टू द हायर कोर्ट। यहाँ पर लोअर कोर्ट ये मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं दे सकता, वो तो मेरी डिसीजन सुना दी, तो वो डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता, मैं मतलब वो सेंड नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता। ये बाउंड है, लोअर कोर्ट बाउंड है सुप्रीम कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, ठीक है। ये होता है सेस्योरारी। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, ये देखो, अगर कोई लोअर जुडिशरी अगर, ठीक है, लोअर जुडिशरी अगर उनके अधिक्षर क्षेत्र में बाहर जाकर कोई काम करे तो उसको बोलते हैं हम प्रोहिबिशन। मतलब क्या होता है कि देखो, अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करें, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करें। इसे हम कैसे समझेंगे, सभी तो अधिकार क्षेत्र में रहकर तो काम करते हैं ना, तो नहीं। देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो मान लो आपका जमीन विवाद किसी के साथ चल रहा होगा, ठीक है। ये तो सभी घर में होता है कि जमीन विवाद बहुत सारे लोगों के घर में होता है। तो मान लो कि आप और आपके कोई भी दोस्त हो या फिर भाई हो, किसी के साथ आपके जमीन विवाद चल रहा होगा, ठीक है। तो मान लो कि आपके फेवर में क्या होता है, आपके फेवर में कोई डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया कि हाँ वो आपके फेवर में डिसीजन दे दी। तो उसके बाद आपके अपोजिट साइड में जो है वो बोलेगा कि नहीं, मैं उसको रीअपील करूँगी, ठीक है, रीअपील करूँगी या करूँगा। वो क्या हुआ, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने फिर रीअपील कर दी केस, फिर भी क्या हुआ, फिर भी वो डिसीजन आपके हिसाब से आता है, मतलब आपके फेवर में आता है। तो वो फिर अपोजिट साइड में, मान लो वो बहुत चालाक है, तो जैसे ही हाई कोर्ट के जज चेंज हो गए, उसके बाद वो फिर रीअपील करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी करेंगे कि देखो भाई, आप इतने बार रीअपील करते हो, मतलब ये क्या, आप ही डिसीजन देते हो उनके फेवर में, तो फिर आप ही रीअपील करते हो, उस केस को बार बार दोहराते हो। यहाँ पर मतलब होता है कि आप अपने ही डिसीजन को यहाँ पर दोबारा उसको क्या रीअपील करते हो। तो यहाँ पर लगता है क्या, प्रोहिबिशन, कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करें, ठीक है। ये होता है प्रोहिबिशन। उसके बाद आता है कोवरेंटो। एक जो कोवरेंटो क्या होता है, ए पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ये कैसे समझेंगे, एक पर्सन है जो कि 62 ईयर्स के है, ठीक है। मान लो नहीं, ऐसे मान लो
कि एक पर्सन है जो कि एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो जुडिशरी ये बोलेंगे, एक तो को वारंटेमो सिर्फ आंसर चाहिए होता है कि क्यों आपने ऐसा किया, नहीं तो उसको सीट खाली करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। ये को वारंटो जो होता है, ए पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, मतलब ऐसे समझेंगे कि देखो आप किसी जॉब के लिए, आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप उस पोस्ट को, मतलब वो पोस्ट, वो जॉब को करते हो, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अगर पता चल गया या फिर जुडिशरी को पता चल गया, वो आपको ये को वारंटो लगाएंगे कि आप इन पोस्ट को कैसे करते हो, मतलब ये पोस्ट जो आप वो सीट पर है उसको आप क्या आंसर दोगे, क्यों हो, कैसे हो, ये सब। और नहीं तो वो डायरेक्ट बोल देंगे कि आपको सीट खाली करने के लिए। तो ये होता है को वारंटो। हेबियस कॉर्पस का मतलब है ब्रिंग द बॉडी, मैंडामस का मतलब है टू डू योर जॉब, सेश्योरिटी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स नीड और द सर्टिफिकेट नीड्स, और द प्रोहिबिशन का मतलब होता है क्या आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर वो जो काम करें उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। और को वारंटो का मतलब है ए पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और एक बात, ये जो आर्टिकल 32 हमें प्रोवाइड करता है कि पावर टू, आर्टिकल 32 प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट को करता है कि फॉर अपील रेट्स, वो किसके क्षेत्र में, फंडामेंटल राइट्स का, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट ये रेट्स फाइल कर सकता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है आर्टिकल 32 के अंदर। और आर्टिकल 2 to 6 के अंदर ये हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि रेट्स अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल राइट्स विथ लीगल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 226 प्रोवाइड्स पावर टू हाई कोर्ट फॉर अपील रेट्स the fundamental rights and the legal right, and article 32 provides power to supreme court for apply rates only fundamental right। और एक बात, ये जो मैंडेमस है ये अप्लाई नहीं हो सकता प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में। ये मैंडेमस कभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं हो सकता, नॉट अप्लाई फॉर द अगेंस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ठीक है। और ये सारे होता है रिट्स, मतलब ये रिट्स, ये ऑल अबाउट रिट्स होता है, मतलब ये कितने टाइप होता है, ये हेबियस कॉर्पस क्या है, मैंडामस क्या है, सेस्योररी, प्रोहिबिशंस, को वारंटो, ये सब क्या होता है हम इस वीडियो के थ्रू में जान गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को समझे, मतलब आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।